हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो एक वेक्टर ए है इधर, ठीक, और बी किधर है, इधर। ये बी वेक्टर है और गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 10 है, और दोनों के बीच एंगल जो थीटा है ये 90 है। अब क्या कर लिया, 60 के जगह में क्या कर लिया, 90 कर दिया। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितनी है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री, अब चेक करते हैं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो फाइंड क्या निकालना है, फाइंड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड एंड कौन सा, अल्फा। ये दोनों निकालने हैं, ये दोनों हमें निकालने हैं, ठीक। पहला नंबर ए प्लस बी, दूसरा नंबर में कौन सा, अल्फा निकालने। अल्फा मान लेता हूँ ये रिजल्टेंट वेक्टर है ऐसा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये वाला है, तो ये एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालनी है, ए प्लस बी वेक्टर। तो ए प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या कहलाता है, फॉर्मूला देखिए, मैं रटा दूंगा, आपको टेंशन मत लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इसका अंडर रूट, ओके। तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू 90। सब वैल्यू रख देते हैं, सब वैल्यू हमें पता है। तो 10 के स्क्वायर 100 प्लस b में कितना, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू ए के जगह 10, बी के जगह 10 इंटू कॉस 90। आपको cos 90 का वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होता है cos 90 की वैल्यू, बताओ कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। अगर याद नहीं है तो आप सोचो कि मैं ही ऐसा क्यों, ओके। तो a प्लस b का जो मॉड है वो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 100, और ये तो 0 हो गया, ये पूरा क्या 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। तो ये कितना आया, 100 प्लस 100, 200 का अंडर रूट, यानी कि 10 रूट 2। अच्छा, वहाँ 10 रूट 3 था और यहाँ कितना आया, 10 रूट 2। अच्छा, यानी कि जो फोर्स रहेगा, जो मैग्नीट्यूड रहेगा वेक्टर का, उसको रूट 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्टेंट आ जाएगा कब, जब दो वेक्टर दोनों सेम रहे तब, और दोनों के बीच एंगल 90 रहे तब, ठीक है। तो आंसर आया 10 रूट 2 न्यूटन, ठीक है। अब निकाल लेते हैं अल्फा, क्या निकाल लेते हैं, अल्फा। तो 10 अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, तो b की वैल्यू कितना है, 10 इंटू साइन 90, थीटा कितना है, 90 है, देखो ये वाला थीटा है, अपॉन में कितना, a की वैल्यू 10 प्लस b की वैल्यू 10 इंटू कॉस 90। अच्छा, अभी जस्ट बताया साइन 90 वैल्यू कितना होता है, 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, जस्ट लिखा हुआ है, देख लो इधर। हाँ, चोरी करना भी बढ़िया से आना चाहिए, देख लो इधर, ठीक है। चलो देखो क्या है, 10 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 बाय 10 प्लस 10 इंटू कॉस 90 वैल्यू 0, ये वैल्यू हो गया 0। वैल्यू कितना, 10 बाय 10, अच्छा 1। अच्छा, 10 अल्फा की वैल्यू, सॉरी 10 अल्फा है ये क्या चीज़ है, 10 अल्फा। तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा 45। याद है कि नहीं है, चलो बताओ, याद है कि नहीं है, दिल से पूछो। हाँ, याद रखना चाहिए। 10 अल्फा की वैल्यू 1 आई, मतलब अल्फा की वैल्यू 45। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सिंसियर होकर पढ़ रहे हो और बुद्धिजीवी लोग हो, आपको याद प्रॉपर सब कुछ आने चाहिए, ठीक है। अल्फा 45, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि ये दोनों वेक्टर की रिजल्टेंट अल्फा की वैल्यू आ कितनी गई, 45 डिग्री, और रिजल्ट की वैल्यू कितनी आई, मैग्नीट्यूड रूट 2 टाइम्स ऑफ कितना, गिवन वेक्टर कितना है, 10, तो ये है 10 रूट 2, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये और ये दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90/2, तो ये 45, और ये आया 10 रूट 2, तो ये आया 10, ये आया 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये 10 रूट 2 न्यूटन, एंगल 45, ठीक है।
यानी कि मैं दूसरा कॉन्सेप्ट निकाल के ले आया यहाँ से, जो हमें मेमोराइज करके याद रखने हैं। कौन सी? कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों के बीच एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए तो √2 टाइम्स, 60 हो जाए तो √3 टाइम्स, और आंसर का डायरेक्शन बताओ बताओ क्या बताया था कि दोनों के जो बीच में एंगल है उसके मिडिल से, यानी कि एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या चीज होगा? एंगल बाइसेक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर इसमें एंगल कितना था 60, इसमें कितना 90। जो स्टैंडर्ड एक और है जो हमें मेमोराइज करके समझ के मेमोरीज में रखना है, वो कौन सा है? अगर एंगल 120 डिग्री हो जाए तो कितना एंगल हो जाए? एंगल अगर 120 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? ठीक, चलो इधर देखते हैं एक और थर्ड नंबर, उसके बाद समराइज करके अपन यहाँ नोट कर लेंगे। क्वेश्चन के तरीके से देखते हैं। गिवन वही वाला, क्या? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और थीटा 120 डिग्री। ठीक, और निकालना क्या है? फाइंड, क्या क्या निकालना बताओ? फाइंड, ट्रेडिशनल है, आप तो सीख गया होगा। फाइंड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और अल्फा, ये दो चीज निकालने। देखो इधर ए वेक्टर कितना है 10, ए का मैग्नीट्यूड 10 और बी इधर होगा नहीं होगा। देखो तो ये एंगल कितना 120 डिग्री। कई तो चमत्कारी लोग होते हैं, वो ऐसे बना के लिख देंगे 120 डिग्री, ऐसा नहीं होता है। 90 ऐसा होगा तो जरूरी है 120 इधर आएगा, ऐसे करके, है ना। ऐसा चमत्कार मत कर देना तुम। ये ए है और ये बी है और लो सर ये भी 120 डिग्री, चमत्कारी लोग, है ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इधर देख, तो ये आया बी, कितना आया बी, तो ए 10 और बी की वैल्यू भी कितना ले लिया 10, दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री। अब हमें कुछ खास अप्लाई करना नहीं है। अप्लाई क्या करना है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। ए प्लस बी का जो मॉड होगा वो कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब इसमें देख लेते हैं तो सर ए प्लस बी कितना आएगा इसमें? अभी जितना आएगा वो बोर्ड में आ जाएगा। ठीक, अब कीजिए, फॉर्मूला क्या है आपको याद होगा ना, बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इसका अंडर रूट। 3 बार तो मैं लिख चुका हूँ अब तक तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ए का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी का 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री। अच्छा, कॉस 120 डिग्री कहाँ पता है सर? पता नहीं है सर। अच्छा देखो इधर क्या कर सकते हैं, ये 10 प्लस 10 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, कितना 200 प्लस देखो 2 इंटू 10 इंटू 10 100 इंटू कॉस 180 को हम क्या लिख सकते हैं कि सर 120 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60 अगर लिख दें तो एंगल 120 ही लिखा गया। चेक करो 180 माइनस 60 कितने हो गए 120, वही लिखा है, और कॉस का कॉस ही लिखा है, यानी कि कॉस 100 पाई माइनस 60 या फिर 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो देखो इधर चमत्कारी लोग 200 प्लस 200 कॉस पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस 60, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? अच्छा क्वाड्रेंट तो पता नहीं सर, क्वाड्रेंट कौन सा है देखो यहाँ पता पड़ेगा 120 डिग्री इतना घूमेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि ये क्या लगेगा नेगेटिव, क्या लगेगा नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो वैल्यू कितनी हो गई 200 माइनस 200 इंटू, अच्छा कॉस 60 का वैल्यू कितना जल्दी बताओ, तीनों बोल चुके हैं। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और इसका कितना होता है अंडर रूट, ये 2 कट गया, ये 100 200 माइनस 100 बच गया कितना अंडर रूट 100। अरे भाई साहब ये क्या आया 10, अच्छा 10 प्लस 10 बराबर 10, क्या हुआ बताओ
a प्लस बी का जो मॉड आया वो कितना आया 10 के बराबर आया, यानी कि 10 को 10 के साथ ऐड करने के बाद आंसर 10 ही आया है। इसका मतलब है कि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी 10। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 120 डिग्री हो और दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो उसका रिजल्टेंट 1 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर आता है। अच्छा नहीं समझ आया, कितना आता है 1 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर दिया है 10 दिया है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 10, इसलिए 10 आया। ओके, तो अब इसका रिजल्टेंट इसमें कहाँ आया था मिडिल में, इसमें कहाँ आया था मिडिल में, सब बता रहा हूँ। इसमें भी कितना आएगा मिडिल में, कहाँ आएगा मिडिल में, तो एंगल 60 डिग्री, एंगल कितना 60 डिग्री। अच्छा कैसे सर, ऐसे कैसे मान लें, मत मानो देख लो। तो ये क्या आया 10 अल्फा इसको कितना बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, वैल्यू अपने से रख के चेक कर लो। अच्छा 10 चेक कर लो, तो b इंटू थीटा कितना है 120 डिग्री, तो साइन 120 बाय a का वैल्यू 10 प्लस b का वैल्यू 10 इंटू कॉस 120। ठीक, वैल्यू जब रखोगे तो पता पड़ेगा यहाँ पे। तो 10 इंटू साइन 120 को लिख क्या सकते हैं 180 माइनस 60, तो साइन 180 माइनस 60 बाय यहाँ क्या लिखेंगे, तो 10 प्लस 10 इंटू कॉस 180 माइनस 60, तो वैल्यू पता पड़ेगा। तो यहाँ क्या आया 10 साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आया है हाँ, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या लिखा जाए साइन 60 डायरेक्ट बाय, ठीक है। तो यहाँ 10 और ये प्लस 10, कॉस 60 का वैल्यू कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस जस्ट ऊपर में यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा मिले माइनस कॉस 60। अब तुम ध्यान से वैल्यू रखो इसमें तो दिखाई देगा तुझे क्या कि सर 10 ऊपर ठीक है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, साइन 60 का वैल्यू √3/2 बाय नीचे में कौन 10 माइनस 10 इंटू कॉस 60। अच्छा कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1 बाय कितना 2। अब देखो कट करो 2 5 जा 10, अच्छा 2 5 जा 10, तो वैल्यू आई कितनी, ये 5√3 ऊपर में, नीचे में कितना आया यहाँ 5 है यहाँ 10 है, 10 माइनस 5 तो कितना बच गया 5, तो ये 5 चला गया, तो वैल्यू कितनी आई √3, कितनी आई √3। अच्छा कैसे मैंने करवा लिया ना, देखो इधर, तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई √3। अब सर दर्द चालू हो चुका है, क्या 10 अल्फ़ा की वैल्यू √3, तो अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। तो देखो वही वाला आंसर आया कि नहीं आया, यानी कि अगर मैं बात करूं क्या चीज़ कि अगर दो वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना हो जाए 60 डिग्री और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहे तो रिजल्टेंट कितना होता है √3 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर, और वो कहाँ होता है दोनों के बीच में, और आंसर होती है एंगल बाइसेक्टर में। ठीक, अगर दोनों के बीच एंगल कितना हो जाए बताओ, दोनों के बीच एंगल अगर कितना हो जाए 90 डिग्री तो कितना आ जाएगा √2 टाइम्स, कितना आ जाएगा √2 टाइम्स, यहाँ पे आया। ठीक, और थर्ड में अगर दोनों के बीच एंगल कितना हो जाए 120 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच के एंगल 120 हो जाए, और सारे केस में मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल रहे एंगल 120 रहे आंसर 1 टाइम्स। ठीक है, आंसर कितना 1 टाइम्स। चलो अब इसको क्या कर लेते हैं समराइज कर लेते हैं, समराइज करके हम एक जगह इसको काउंट करके लिख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे समरी करता हूँ, देखो यहाँ क्या करता हूँ समरी करता हूँ, आपको ध्यान में भी रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करो समरी, जो अभी पढ़े हैं ये कॉन्सेप्ट हमें मेमोराइज करके याद रखने हैं, है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़े, पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़े
कि अगर ये एंगल ए है और ये भी वेक्टर ए है, दोनों वेक्टर ए है, दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है, ठीक। इसका भी मैग्नीट्यूड, इसमें कंडीशन है इफ ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड, अगर ऐसा रहे तो समझी कर रहे हैं, ये तीनों केस के लिए वैलिड होगा। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बी लिख देता हूँ, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, कंडीशन ही दिया हुआ है, और दोनों बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, तो बताइए ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड का आंसर आएगा वो कितना आएगा, √3 टाइम्स ऑफ ए बोलो या फिर √3 टाइम्स ऑफ बी बोलो, बात बराबर है, ठीक। और इसके बीच में बताइए अल्फा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये पहला पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट यही कर लेते हैं कि अगर दो वेक्टर, एक ए है और इधर में बी है, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आया इधर ए प्लस बी, इसका रिजल्ट कितना आएगा इधर कितना ए प्लस बी, और दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। ये बी वेक्टर, ये वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें बताओ ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, बताओ बताओ, √2 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर, तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ए बोलो या फिर √2 टाइम्स ऑफ बी बोलो। अच्छा, ए और बी मैं क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और बताओ अल्फा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा मतलब ए से एंगल कितना है 45 डिग्री। और तीसरा केस क्या हो जाएगी कि अगर ए इधर हो और बी इधर हो, दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री हो, ठीक। कितना एंगल हो 120 डिग्री। तो अब बताओ ए प्लस बी क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, बताइए बताइए, √3 टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर कितना है 1 टाइम्स ऑफ ए या फिर 1 टाइम्स ऑफ बी, ऐसे लिखा जाएगा। और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। आई थिंक आपको पूरी समझ में समरी भी आ चुकी होगी। ओके, आज का लेक्चर में जो हमने पढ़ाई किया है, आई होप आपको 100% क्लियर करने की कोशिश करी है मैंने, आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। आप अगर स्पीड फास्ट करके नहीं देखने हैं, स्लो करके टाइम लेके और नोटबुक लेके पढ़ने हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो सके और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे मुकाम तक हम लेके जा सके। पैसेंस रखिए, धीरे धीरे सारी लेक्चर अपना अपलोड कर दूंगी अप टू प्रिपरेशंस लेवल तक आपका। बट आप चैनल के साथ बने रहें और कंटिन्यूस कोशिश करें कि सारी लेक्चर प्रॉपर वे में किया जाए, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे बने और क्वेश्चंस करने में अच्छा लगे। फिजिक्स को फील कीजिए, फील्ड आएगी, अच्छा लगेगा, तभी हम पास हो पाएंगे और तभी हमारा नंबर आ पाएगा, राइट। ओके, चलिए आज की वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको फ्रूटफुल लगी हो, आपको नॉलेजफुल लगी हो कि हाँ इसमें कुछ सीखने का है, कुछ पढ़ने का है, कुछ जानने का है, एग्ज़ाम की तैयारी को सही तरीके से करने का है, तो आप इसको अपने कलीग्स, दोस्त, फ्रेंड्स जिसकी इसको नीड है, आप उसको शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी डायरेक्ट आप पे नोटिफिकेशंस जा सके और आप टाइम लिमिट से अपनी वीडियो को देख के प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।